हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और ये जो हमारी सीरीज है वैल्यू स्टॉक्स, गुड क्वालिटी स्टॉक्स टू बाय इन मार्केट बेयर मार्केट्स लाइक दिस, काफ़ी पॉपुलर है। बहुत लोगों ने बहुत ही एनकरेजिंग कमेंट्स हमें दिए हैं एंड वी आर वेरी वेरी एंथ्यूज्ड कि आपके सामने और भी ऐसे अच्छे वैल्यू स्टॉक्स, गुड क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक्स आपके सामने पेश करें। देखिए, ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल हमारे आइडियाज़ है विच यू कैन लुक एट। आप खुद अपना रिसर्च कीजिए। लेकिन ये जो मार्केट गिरा हुआ है, ये एक परफेक्ट समय है कि अगर आपको इक्विटीज़ में एक्सपोजर बढ़ाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो का क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू लुक एट ग्रेटेस्ट ऑफ बेस्ट ब्लू चिप कंपनीज टू इन्वेस्ट इन अ ग्रेजुअल मैनर। तो आज हम आपके सामने 4 स्टॉक्स पेश करने वाले हैं और ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद अगर मैंने खरीदे होते 3-4 साल पहले या फिर गए बेयर मार्केट में अगर हमने खरीदे होते तो दे वुड हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। और ये अब जो चल रहा है एक काफ़ी स्ट्रेसफुल और काफ़ी आई वुड से चैलेंजिंग टाइम्स चल रहा है मार्केट में। लेकिन अगर एज ए इन्वेस्टर आप और 2-3 साल आगे देख सकते हैं, जहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स अगर ये सॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद फिर से जब मार्केट्स में रिवाइवल होगा, तेजी फिर से आएगी, तो दी स्टॉक्स विच वी आर डिस्कसिंग विथ यू, ज़रूर से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में कई सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। देखिए, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये सभी स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप तो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ। तो मैं जो पहली कंपनी है वो है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, और ये जो कंपनी है इंडिया में दूसरी कंपनी है विच इज सेटिंग अप अ सेमीकंडक्टर प्लांट। जी हाँ, कुछ सालों पहले ऑल द सेमीकंडक्टर्स वर बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया, और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी फॉर आत्मनिर्भरता इन की टेक्नोलॉजीज, तो उसी को आत्मनिर्भरता को आगे लेके ये जो कंपनी है उसने 3,200 करोड़ में इंडिया का सेमीकंडक्टर प्लांट डाला है। इसके अलावा जो कंपनी है इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कई सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि गो इनटू सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और अदर इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ये जो कंपनी है इट इज़ इनटू द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज स्पेस, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग स्पेस है। हमने देखा है कंपनी जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज है या फिर जो अन्य ईएमएस कंपनीज है, उनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। और केन्स जो है वो एक अलग लीग में है बिकॉज इट इज़ नाउ इनटू एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये जो कंपनी है, मैनेजमेंट का टारगेट है टू ट्रिपल द रेवेन्यूज इन 2 years। जी हाँ, $1 बिलियन का इनका टारगेट है, और आज की तारीख में इसके रेवेन्यूज करीब 3,000 करोड़ के आसपास है। आई वुड जस्ट बी केयरफुल, 3,300 करोड़ के रेवेन्यूज है। इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफ़ी शानदार है, अराउंड 2.7 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यूज़। और सबसे खास बात यह है कि 30 साल से ये ऑपरेट कर रहे हैं इसी एरिया में, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इस कंपनी में। और जैसे मैंने कहा, उनका जो सेमीकंडक्टर प्लांट है जो लगा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी सारा सब्सिडी और गवर्नमेंट बेनिफिट दी जाएगी उनको। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द एफएसए। तो ऑन द होल ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया लग रही है, इसलिए ज़रूर से आप इसको ट्रैक कीजिए। कुछ खास फिगर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो करंटली इसका जो प्राइस चल रहा है वो 3,600 के आसपास है, एंड दिस स्टॉक माइंड यू इज डाउन 53% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। जी हाँ, इट वाज कोटिंग एट मच हाई लेवल, आधा हो गया है शेयर का प्राइस। वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल लेवल्स पर आ गई है। आज की तारीख में इसका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है दैट इज़ अबाउट 62 टाइम्स। लेकिन अगर ये कंपनी अपना रेवेन्यूज और प्रॉफिट ट्रिपल कर जाती है अगले 2-3 साल में, तो मेरे ख्याल से ये जो वैल्यूएशन मल्टीपल है इज स्टिल क्वाइट रीजनेबल, क्योंकि उसके बाद भी 3 साल के बाद भी जब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रिपल हो जाती है, उसके बाद भी नतीजे अच्छे आएंगे। इट कैन स्टिल सस्टेन हाई टीन्स टाइप ऑफ ग्रोथ रेट। मार्केट कैप इसका करीब 24,000 करोड़ है, और रेवेन्यू जैसे मैंने कहा 3,300 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 390 करोड़ है। दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े बहुत ही बढ़िया थे। सेल्स वेंट अप बाय 21.60% और नफ़ा 17.70% ऊपर था। पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया है एट 56.8%, और 5 साल की ग्रोथ रेट 49.2%। अर्निंग्स पर शेयर भी काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 3 साल में, 17.5% कंपाउंड फॉर 3 years एंड 24.7 कंपाउंड फॉर 5 years। ऑल टाइम हाई इज डाउन 53.60%। तो ये थी हमारी पहली कंपनी केन्स टेक्नोलॉजी। एक रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर से ये एक यूनिक कंपनी है। ऐसी लिस्टेड स्पेस में कोई भी कंपनी नहीं है जो कि एक एक्चुअल सेमीकंडक्टर प्लांट डाल रही है, एक्सपैंड कर रही है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गया उनको सब्सिडी के लिए, कैपिटल सपोर्ट के लिए। और ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है और बाकी जो अन्य उनके प्रोडक्ट्स है, वेदर इट इज़ इन IoT,
और अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ये एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इंजन है इंडस्ट्री के लिए और इस कंपनी के लिए। हमारी दूसरी कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, ये जो ईरान की वॉर चल रही है, ऑयल प्राइस की बढ़ने की बात चल रही है, उसमें जो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट थीम है जो कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो हम भूल ही गए हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, इट इज़ बैंग इन द मिडल ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट थीम। जी हाँ, एक बार ये जो वॉर है, ऑयल प्राइसेस है, दे बिकम बैकग्राउंड, यानी कि उनकी जो चैलेंजेस है वो जब ख़त्म हो जाएगी और पूरा जो हमारा कैपिटल मार्केट है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, विश्व है, वंस दे सेटल डाउन, तो फिर से ये जो AI है, जो कि बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट डिसरप्टिव ट्रेंड है, वो फिर से इन्वेस्टर्स के नज़र में आ जाएगी। और नेटवेब टेक्नोलॉजीज केवल एक मात्र इंडियन कंपनी है जो कि हाई कंप्यूटिंग, हाई स्पीड कंप्यूटर्स बनाती है। उनके 15 से भी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन लिस्टेड इन द वर्ल्ड, और ज़्यादातर उनके जो कस्टमर्स है, दे आर गवर्नमेंट, दे आर डिफेंस, दे आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो कि बहुत ही हाई पावर्ड कंप्यूटिंग करते हैं। और इनके जो प्रोडक्ट्स है, दे आर गोइंग bang in the middle of running all the AI applications within the country। बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 4,600 करोड़ है, विच इज़ अबाउट 2.5 टाइम्स इट्स करंट रेवेन्यूज। इसका टाई अप है और काफ़ी सारा उनको सपोर्ट मिलता है फ्रॉम एनवीडिया, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, जहाँ पर ये जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सर्वर्स बनते हैं, जो उनका एप्लीकेशन चलता है, दे आर ऑल रन ऑन इक्विपमेंट प्रोवाइडेड बाय एनवीडिया। और इस कंपनी का टाई अप है विथ एनवीडिया फॉर अ लॉट ऑफ हाई एंड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स। नेटवेब जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, जैसे मैंने कहा, और काफ़ी सारा न्यूज़ में भी है इस कंपनी बिकॉज ऑफ द हाई ऑर्डर्स विच इट हैज़ गॉट। और अगेन यहाँ पर भी गवर्नमेंट का काफ़ी इंकरेजमेंट है टू डेवलप इन हाउस सर्वर्स, और ख़ास इस कंपनी को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो कंपनी है मिड कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैप करीब 18,000 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इज 3,200 रुपीज़ और सो, और ये जो प्राइस है इट इज़ डाउन अबाउट 29% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। स्टॉक की पी मल्टीपल अब देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 102 टाइम्स, लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट्स एनुअलाइज करते हैं तो इसका जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है दैट कम्स डाउन टू 61.80 टाइम्स, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अट्रैक्टिव है फॉर अ कंपनी विच हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो एट 30-40%। जी हाँ, 30-40% ग्रोथ रेट ज़रूर से पॉसिबल है। और ये जो कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो जो उनके दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े आए थे, फिनोमिनल थे, बहुत ही बढ़िया थे। रेवेन्यूज़ वर अप बाय 141% एंड प्रॉफिट्स एक 147% की ग्रोथ आई थी। यहाँ पर पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट रेवेन्यूज़ की है 66.9%, पिछले 5 साल की रेवेन्यू ग्रोथ है 49.1%। अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ यहाँ पर मत जाइए, इट इज़ डाउन 20.2% क्योंकि IPO आया था, लेकिन ऑन द होल ऑन अ 5-year बेसिस अर्निंग्स आर अप 23.80%। बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 32.4% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23.90%। उसके रेवेन्यूज़ करीब 1825 करोड़ के आसपास है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 178 करोड़। लेकिन जब ये AI की थीम वापस फोकस में आ जाएगी, आपके पास हार्डली 2 या 3 कंपनी है विच आर बैंग इन द मिडल ऑफ दिस AI इन्वेस्टमेंट थीम। और नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है जो कि सुपर कंप्यूटर्स बनाती है, सर्वर्स बनाती है, जहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके एप्लीकेशंस चलते हैं। और जैसे जैसे इन इक्विपमेंट, इन सर्वर्स की डिमांड बढ़ेगी फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, इस कंपनी के लिए ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी रहेगी, रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स भी अच्छे रह सकते हैं। काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है, और ऐसे समय में जबकि मार्केट डाउन है, आई वुड ऑलवेज लाइक टू प्रेफर टू गो फॉर हाई ग्रोथ कंपनीज जो कि 2-3 साल में कैन ईजिली डबल और ट्रिपल द रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल हमारी एक स्टॉक आइडिया आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारी तीसरी कंपनी है एफएल 3i लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में उनका ऑपरेशंस है। देखिए, आज की तारीख में जितना भी एडवर्टाइजिंग हो रहा है, 35-40% ऑफ द एडवर्टाइजिंग इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। यानी कि आपने फ़ोन खोला, कोई भी ऐप आपने चालू किया, उसके अंदर जो पॉपअप्स आते हैं या फिर छोटे छोटे जो बैनर्स आते हैं जो आपको कहते हैं कि ये फलाना प्रोडक्ट अवेलेबल है या ये सर्विस आपको खरीदनी है या यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो जितने भी एड्स हम देखते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन पे, हमारे ब्राउज़र पे, ऑन डेस्कटॉप, तो ये जो पूरी जो इकोसिस्टम है उसको डिजिटल एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग इज बिकमिंग मेन स्ट्रीम, और हैज बिकम मेन स्ट्रीम इन द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड। दुनिया में 65 से 70% जो एड स्पेंड है दैट इज देयर फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग।
इंडिया में 35-40% है और ये जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट यहाँ पर चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर हम टाइम स्पेंड किस पर करते हैं? वी आर स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन, वी आर स्पेंडिंग टाइम ऑन कंप्यूटर्स, और वहाँ पर ही हम एड्स देख रहे हैं। और ये जो कंपनी है उसकी खास बात यह है कि इट गोज़ टू दी एडवर्टाइजर्स, उनको प्रपोजल, उनको प्रस्ताव देता है कि आप हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए ताकि आप फोकस तरीके से आप एड्स पेश कर सकते हैं, एड्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं टू योर फोकस कंज्यूमर, योर फोकस कस्टमर्स, ताकि आपका जो कन्वर्जन है फ्रॉम एड टू सेल्स, ये जो कन्वर्जन रेशियो है ये आप इंप्रूव कर सकते हैं। काफ़ी फिनोमिनल कंपनी है, हार्डली 1 और 2 कंपनीज ऑपरेटिंग इन दिस स्पेस विद इन इंडिया। उनका काफ़ी हद तक रेवेन्यूज़ ओवरसीज से भी आता है। जैसे जैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग के रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर कंज्यूमर्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एडवर्टाइज ऑन डिजिटल मीडिया, तो ज़रूर से इनके प्रोडक्ट्स, इनके प्लेटफॉर्म्स की डिमांड अच्छी रहेगी। ये जो कंपनी है इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है, जैसे कि हम देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ फॉर 3 years वॉज 28%, सेल्स ग्रोथ फॉर 5 years वॉज 46.7%, 3 साल की अर्निंग ग्रोथ वॉज 19.2%, 5 साल की अर्निंग ग्रोथ वॉज 39.5%, यानी कि ये इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। इसकी जो वैल्यूएशन है आज की तारीख में इज़ अबाउट 45.90 टाइम, जो कि हमारे हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। दिस स्टॉक इज ट्रेडेड मच हायर पी मल्टीपल, लेकिन फ्रॉम इट्स पीक प्राइस द स्टॉक इज डाउन 34.6%। जी हाँ, आज की तारीख में 1429 का इसका भाव है, बट दैट इज डाउन ऑलमोस्ट 35% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। और इसका जो वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा इस 45.90, इसकी मार्केट कैप करीब 20,000 करोड़ के आसपास है। और मेरे ख्याल से इस कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है। अगर हम देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े अच्छे थे, 19.2% ग्रोथ इन रेवेन्यूज़, 19.1% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट्स। तो ये थी हमारी तीसरी कंपनी एफएल 3i लिमिटेड। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके लिए एक स्टॉक आइडिया है कि एक यूनिक कंपनी है इन अ वेरी नीश स्पेस, इन अ वेरी हाई ग्रोथ स्पेस, तो ज़रूर से आप इसको ट्रैक कीजिए। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। हमारी आखिरी कंपनी है इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड, यानी कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि यूएस में ऑपरेट करती है ज़्यादातर, एंड दे आर हैंडलिंग द एंटायर एक्टिविटी फॉर ऑल दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मैं थोड़ा रिपीट करूंगा क्योंकि ये थोड़ा बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यूएस में जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स रहती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रहती है, उनका जो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स है, उनकी जो पेशेंट मैनेजमेंट की जो वेरियस एक्टिविटीज़ है, राइट फ्रॉम शेड्यूलिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, कीपिंग अ ट्रैक ऑफ देयर रिकॉर्ड्स, एक्चुअली गेटिंग द मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट्स डन, उसके बाद फॉलोअप विजिट्स, बिलिंग, और जितनी भी सारी कंपोनेंट्स है इन द एंटायर यूएस हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है ये सभी जो एक्टिविटीज़ है, ये सभी जो स्टेप्स है, ये कैरी आउट करती है, ये एग्जीक्यूट करती है एज अ आउटसोर्स पार्टनर। यानी कि अगर आप बड़ी हॉस्पिटल हो यूएस में या कोई भी देश में और आपको अपनी बहुत सारी बैक ऑफिस पेशेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज आपको आउटसोर्स करनी है, देन दिस इज द राइट कंपनी फॉर यू। इनका कहना है कि जो टोटल आउटसोर्सिंग मार्केट है इज़ अबाउट 260 बिलियन, और अब तक केवल 34-35 बिलियन ही आउटसोर्स हुआ है, यानी कि रनवे फॉर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। 600-700 से ज़्यादा जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है, दे आर द कस्टमर्स ऑफ दिस कंपनी, और उनको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हो रहा है फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि कई सारी उनकी जो प्रोसेसेस थे विच वर डन मैन्युअली, नाउ दे आर यूजिंग एआईज एंड दे आर यूजिंग एआई एजेंट्स टू एग्जीक्यूट दोज प्रोसेसेस। इसलिए ये एक ऐसी कंपनी है जिसको एआई का फ़ायदा हो रहा है। और ख़ास बात हमारी तरफ से ये भी है कि ज़्यादातर उसके रेवेन्यूज़ यूएस से आते हैं, और रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से डेफिनेटली इनके रेवेन्यूज़ पर, इनके प्रॉफिट्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इन दी शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म दे बिकम मोर एंड मोर कंपेरेटिव। इसलिए ये कंपनी पर आप खास ध्यान रखिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल हमारा एक स्टॉक आइडिया आपके लिए कि ये भी एक कंपनी है जो कि अनोखी है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल, एंगेज्ड इन अ स्पेस वेयर देयर इज एडिक्वेट ग्रोथ। और यूएस में जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वहाँ पर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रही है कि हेल्थ केयर कॉस्ट मस्ट बी केप्ट अंडर कंट्रोल, एंड आउटसोर्सिंग ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट जो कि आसानी से हो सकता है, दैट इज़ अ ग्रेट वे टू रिड्यूस कॉस्ट। ये जो कंपनी है इसका मार्केट प्राइस करीबन 1354 करोड़ है, एंड फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई इट इज़ डाउन 38.2%। और काफ़ी बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी है। 27.2% इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड 32.9% इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी की सेल्स थी करीब 3060 करोड़ और नेट प्रॉफिट वॉज 663 करोड़।
लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े बहुत ही बढ़िया थे। 24% ग्रोथ इन रेवेन्यू, 41% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। ट्रैक रिकवरी बहुत ही बढ़िया है। 51.7% 3 ईयर सेल्स ग्रोथ, 38.2% 5 ईयर सेल्स ग्रोथ। अर्निंग्स पर शेयर भी काफ़ी शानदार है। 3 ईयर अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ अभी 24.8%। 5 ईयर्स पे मत जाइए क्योंकि कंपनी का आईपीओ आया था, इसलिए उसकी इक्विटी बढ़ी है, लेकिन 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये थी हमारी आखिरी कंपनी इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस। ये जो चारों कंपनियां हैं, कॉमन थ्रेड, कॉमन चीज़ क्या है? यूनिक, डिफरेंट, वन ऑफ इट्स टाइप बिजनेस मॉडल। देखिए, रन ऑफ द टाइप बिजनेसेस नहीं है ये। सीमेंट, रियल एस्टेट, होटल, ये सब टाइप के बिजनेसेस नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अलग से है और इनकी ग्रोथ रेट्स बहुत ही फिनोमिनल रह सकती है। तो जब भी ये वॉर की जो सिचुएशन है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी, ये जो फेयर है, ये जो बेरिश ट्रेंड है, जब भी ये टर्न हो जाएगी एंड मार्केट स्टार्ट्स टू रिवाइव, आई एम सर्टन कि हाई ग्रोथ कंपनीज फिर से फोकस में आ जाएगी और नॉवेल्टी बिजनेसेस विल कम बैक इनटू द रेकनिंग। और ये जो 4 कंपनियां हैं, दे आर डेफिनेटली मीटिंग दैट क्राइटेरिया। तो थैंक यू फोक्स, हमारे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, इस पर्टिकुलर वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए हैं, बहुत ही सारा इनकरेजिंग कमेंट्स भी आपने दिया है हमारे चैट पर। फॉर दैट वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। अंत में जाने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर से इनकम में रिसर्च कीजिए और सोच समझ के खरीदिए। डू नॉट गो बाय ओनली अवर वर्ड, दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस। Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.